तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से स्टडी आप लोग कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग साइंस का पूरा क्वेश्चन बैंक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर के आए हैं। आप लोग बिना स्किप किए पूरा वीडियो को देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपका एक क्वेश्चन एग्ज़ाम हॉल में नहीं छूटने वाला, चाहे वो फर्स्ट सीटिंग में हो या सेकंड सीटिंग में हो। किसी भी सीटिंग का यहाँ से VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न को लेकर के आए हैं। इतना देखने के बाद आपका एक भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं छूटने वाला है। तो आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हर सब्जेक्ट का नोटिफिकेशन जैसे ही वीडियो डालेंगे वैसे आपको मिल जाएगा। हाँ, अगर आपको इसका PDF लेना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल में जुड़ जाइएगा, वहाँ पर आपको इसका PDF भी मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग फटाफट से क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए यहाँ पर देखिए, 1 नंबर प्रश्न बोल रहा है, कलर इसका हम ब्लू कर लेते हैं। हाँ ठीक है, देखिए बहुत ही VVI क्वेश्चन है। यहाँ से आप लोगों का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। देखिए, तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये प्रकाश के अपवर्तन को दर्शाता है। इसको छोटा कर लेते हैं। हाँ ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 2 नंबर प्रश्न बोल रहा है, वायुमंडल में कौन सा वर्ण अधिक प्रकीर्णन करता है। देखिए 2019 और 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो वायुमंडल में नीला रंग, याद रखिएगा, सबसे अधिक प्रकीर्णन करता है। अगला प्रश्न है, 3 नंबर बोल रहा है, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्मकण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करते हैं। तो नीला रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 4 नंबर बोल रहा है, प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लाल रंग के तरंगदैर्घ्य का सबसे अधिक प्रकीर्णन करता है। देखिए अगला नंबर प्रश्न है, 5वां नंबर बोल रहा है, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है। कैसे आकाश प्रतीत, उसको काला से चंद्रमा से अगर कोई भी व्यक्ति देखेगा उसको काला दिखाई देगा। तो इसका याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 6 नंबर बोल रहा है, किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, टिंडल प्रभाव कहा जाता है। अगला प्रश्न है, 7 नंबर बोल रहा है, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण के तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। तो दृश्य प्रकाश में लाल रंग के तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, 8 नंबर बोल रहा है, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है। अभी हमने बताया कि अंतरिक्ष से अगर दिखाई देगा तो उसको काला ही दिखाई देगा, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अभी तक आप लोग लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हर सब्जेक्ट का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। 9वां नंबर प्रश्न है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। अगला प्रश्न है, 10 नंबर बोल रहा है, विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक है। तो विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है, कूलम होता है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 11 नंबर प्रश्न बोल रहा है, 1 माइक्रो एम्पियर के तुल्य कितना विद्युत धारा होगी। देखिए कितना VVI क्वेश्चन है ये, 2018 और 21 और 22 में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 10 एम्पियर होता है। अगला प्रश्न है, बोल रहा है, धारा मापने में किसका उपयोग होता है। तो धारा मापने में याद रखिएगा एमीटर का उपयोग होता है। बहुत ही VVI क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो बैटरी से याद रखिएगा दिष्ट धारा प्रवाहित होती है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 14 नंबर प्रश्न है, आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। तो आमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, याद रखिएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा के ऐसा ही मात्रक है। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए किस उपकरण में धन को प्लस में कहा जाता है और ऋण माइनस का चिन्ह नहीं होता है। तो याद रखिएगा, इसका कुंडली में नहीं होता है धन और ऋण का चिन्ह। अगला प्रश्न है, किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है तो विद्युत धारा का मान होगा। तो विद्युत धारा का मान 2 एम्पियर होगा। देखिए
1 मिनट में कितना सेकेंड होता है? 60 सेकेंड होता है। और यहाँ पर 120 है, तो अगर 120 से 60 से विभाजित करेंगे 120 को तो 2 बार में कट जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पर 2 एम्पियर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है। देखिए 18 नंबर बोल रहा है, जब किसी चालक से विद्युत धारा बहती है तो गतिशील कण होते हैं। तो गतिशील कण याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन होते हैं। और एक बात बता दें कि जिसको भी OMR शीट भरने में प्रॉब्लम आती है, यहाँ पर देख सकते हैं हम OMR शीट और अटेंडेंस शीट दोनों को यहाँ पर प्रिंट करवा लिए हैं। देख सकते हैं इसी तरीके से आप लोगों का OMR शीट और अटेंडेंस शीट भी यहाँ पर है। ये देख सकते हैं अटेंडेंस शीट है ये वाला, और OMR शीट है यहाँ पर देखिए ये वाला OMR शीट है। इसी तरीके से आप लोगों का एग्ज़ाम में भी आने वाला है OMR शीट और अटेंडेंस शीट। तो आप लोग उस वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि जैसे वीडियो डालेंगे आपको जस्ट तुरंत नोटिफिकेशन जाए और आप लोग भी अच्छे तरीके से देख के वहाँ पर OMR शीट को भर सकते हैं। यहाँ पर देखिए 18 नंबर प्रश्न है, जब किसी चालक से विद्युत धारा बहती है तो गतिशील कण, ये तो बता ही दिया कि इलेक्ट्रॉन होता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक कूलम विद्युत आवेश कितने प्रोटॉनों से बनता है? तो याद रखिएगा इसका 6.25 गुना 10 के पावर 18 घात हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी चालक तार से प्रवाहित विद्युत धारा में गतिशील कण होते हैं। 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन। अगला प्रश्न है 21 नंबर बोल रहा है, विद्युत आवेश के प्रवाह दर को कहते हैं। तो विद्युत आवेश के प्रवाह दर को विद्युत धारा कहते हैं, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। विभवांतर का ऐसा मात्रा कह देखिए कितना VVI क्वेश्चन है 2015, 16, 20 में पूछा गया है। तो विभवांतर का ऐसा मात्रक याद रखिएगा आप लोग, वोल्ट होता है। अगला प्रश्न है बोल रहा है 23 नंबर, देखिए कितना VVI है और कितना सरल क्वेश्चन है। किसी वोल्टमीटर में स्केल पर 0 वोल्ट और 1 वोल्ट के बीच 20 विभाजन चिन्ह है, तो उस वोल्टमीटर का अल्पमापांक होगा। इसका हम एक वीडियो डालेंगे जिसमें कि इसका सॉल्यूशन रहने वाला है। यहाँ पर इसका आंसर बता देते हैं 0.05 इसका याद रख सकते हैं आप लोग, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है, बोल रहा है विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है। तो विभवांतर मापने वाले यंत्र को वोल्ट मीटर कहा जाता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए 25 नंबर प्रश्न कितना इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। 1 वोल्ट बराबर कितना होता है? 1 वोल्ट बराबर जूल बटे कूलम होता है, इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है? तो 24 जूल कार्य किया जाता है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वोल्ट भी बराबर होता है किसके बराबर होता है? जूल बटे कूलम के बराबर होता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जूल बराबर कूलम गुना वोल्ट। अगला प्रश्न है, ओम का नियम है। ओम का नियम क्या है? V बराबर IR। यहाँ पर इसका हमको लगता है कि गलत ऑप्शन में सही टिक किया है, तो इसका राइट आंसर हमको लगता है सी हो जाएगा, V बराबर IR स्क्वायर होता है ओम का नियम, ठीक ना। आप लोग सी ही याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 30 नंबर बोल रहा है, रियोस्टेट का उद्देश्य क्या है? तो रियोस्टेट का उद्देश्य याद रखिएगा धारा के परिमाण में वृद्धि या कमी है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 31 नंबर बोल रहा है, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है। तो R बराबर V बटे यहाँ पर I होना चाहिए था 1 है, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका PDF डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल में जुड़ जाइएगा। किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर V प्रतिरोध R प्रवाही धारा 1 के बीच संबंध है, तो R बराबर 1/1/V है। अगला प्रश्न है 33 नंबर बोल रहा है, एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसमें प्रतिरोध 52 है और 220 वोल्ट के स्रोत से जो ओम विद्युत धारा लेगी उसका मान होगा, तो उसका मान 4 एम्पियर होगा, याद रखिएगा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्युत
का अच्छा चालक है? विद्युत का अच्छा चालक चांदी है, याद रखिएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आममीटर का प्रतिरोध होता है। आममीटर का प्रतिरोध बहुत छोटा होता है। अगला प्रश्न है 36 नंबर बोल रहा है, विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इसका टंगस्टन का बना होता है विद्युत बल्ब का तंतु। वो जो देखते हैं ना 100 वाट का जो बल्ब होता है, आप लोगों का जो लाल बल्ब जलता है, जो कि 12 या 15 रुपया में रहता है, उसी में जो वो बीच में रहता है स्प्रिंग जैसा छोटा छोटा, वही उसी को टंगस्टन कहा जाता है। तो वही बोल रहा है विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा, टंगस्टन का बना होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? ये तो अभी क्वेश्चन रिपीट हो गया, चांदी सबसे अच्छा चालक है। अगला प्रश्न है, चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है। किसके ऊपर निर्भर नहीं करता है? तो चालक में प्रवाहित विद्युत धारा के ऊपर निर्भर नहीं करता है। अगला प्रश्न है, ताप बढ़ाने से चालक का प्रतिरोध बढ़ता है, और एक बात याद रखिएगा, ताप घटाने से चालक का प्रतिरोध घटता है, ठीक ना। तो ताप बढ़ाने से चालक का प्रतिरोध बढ़ता है, इसका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रतिरोध का ऐसा मात्रक होता है। ऐसा मात्रक आप लोगों को एग्जाम में बार बार देखने के लिए मिलता है। तो ऐसा मात्रक का एक वीडियो डाल देंगे, तो आप लोग वहां पर देख लीजिएगा। ऐसा मात्रक टोटल का टोटल खलास हो जाएगा एक ही वीडियो में, और आप लोगों का एक भी ऐसा मात्रक से क्वेश्चन नहीं छूटेगा। 2015 और 2015 यानी कि फर्स्ट सीटिंग और सेकंड सीटिंग में पूछा गया क्वेश्चन है, देख सकते हैं। और 2017 में भी पूछा गया है। तो प्रतिरोध का ऐसा मात्रक याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ओम होता है। चलिए अगला प्रश्न है, 41 नंबर बोल रहा है, 1 जूल का मान होता है। 1 जूल का मान 0.24 कैलोरी होता है। इसको कोई भी 0.24 कैलोरी नहीं पड़ेगा। इसका यहाँ पर पॉइंट के बाद आप लोगों को पता होना चाहिए, एक एक संख्या को बोला जाता है, यानी कि जोड़ा जाता है। अगला प्रश्न है 42 नंबर बोल रहा है, ऊर्जा का ऐसा मात्रक है। देखिए ऐसा मात्रक कितना बार पूछता है, तो ऊर्जा का याद रखिएगा, जूल हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्युत हीटर के तार की कुंडली बनी होती है। तो नाइक्रोम की बनी होती है। विद्युत के जो हीटर है उसकी कुंडली किसकी बनी होती है? नाइक्रोम की। अगला प्रश्न है, बोल रहा है, किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है, वो कहलाता है प्रतिरोध कहलाता है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 46 नंबर बोल रहा है, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है? तो विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक किलोवाट घंटा यूनिट है। देखिए 46 नंबर प्रश्न है, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है? विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक किलोवाट घंटा है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए निम्न में किसका अर्थ जल होता है? तो हाइड्रो का अर्थ जल होता है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक है। विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वाट। अगला प्रश्न है, देखिए किसी बल्ब पर 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो फिलामेंट का प्रतिरोध होगा 110 ओम होगा, याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किलोवाट घंटा निम्नलिखित में किसके बराबर है? तो 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर हो, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को बताया गया है, VVI क्वेश्चन को, जो कि आप लोगों का एग्ज़ाम में यहीं से क्वेश्चन रहने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे तरीके से इसको याद कर लेंगे। इसका PDF डाउनलोड करके, PDF कैसे डाउनलोड करना है, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं, वहाँ पर जा कर के टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल में जुड़ जाइएगा। इसका PDF भी वहीं पर मिल जाएगा। अभी तक आप लोग लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट भी कर दीजिएगा, तो हम भी मोटिवेट हो जाएंगे। चलिए मिलते हैं हम अगली वीडियो में।